क्या था, ठीक है। उसके ऊपर वापस से देखेंगे अपन, फ्लोरीन माइनस ऑक्सीजन माइनस, इसके बाद में क्या था भाई, सोडियम प्लस, इसके बाद में पोटेशियम प्लस, इसके बाद में मैग्नीशियम प्लस, इसके बाद में कैल्शियम प्लस, ये था ना। इसको जल योजन ऊर्जा के कौन से क्रम में जमाया था अपन ने, बढ़ते क्रम में। क्लियर। ये दोनों किसके अंदर है भाई, वर्ग के अंदर। ये दोनों किसके हैं, वर्ग के सदस्य हैं। ये पहले वर्ग का सदस्य, ये कौन सी का है, सेकंड का। क्लियर। एक आवर्त में बाएं दाएं चलते हैं तो जल योजन ऊर्जा के मान में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है ना, क्योंकि आकार छोटा होता है। क्लियर। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है भाई, कैल्शियम प्लस, इसके बाद में मैग्नीशियम प्लस, इसके बाद में अरे कैल्शियम की होगी, सॉरी मैग्नीशियम की होगी, मैग्नीशियम ऊपर आएगा ना, तो मैग्नीशियम प्लस, इसके बाद में कैल्शियम प्लस, इसके बाद में सोडियम प्लस, इसके बाद में पोटेशियम प्लस, यही था। अब यहां इसके बाद अपन ने क्या लिखा था भाई, फ्लोरीन, और इसके बाद में अगर आप ऑक्सीजन को यहां से नेगलेक्ट भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो क्योंकि इसकी जल योजन ऊर्जा नहीं होती है, इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक रहने दो क्वेश्चन को। क्लियर। अब देखो यहां तक तो हमने कंसेप्ट से बात की है, लेकिन अगर वास्तविक डेटा पे चलते हैं अपन, किस पे चलते हैं, वास्तविक डेटा पे चलते हैं, तो फ्लोरीन की जो जल योजन ऊर्जा होती है वो सोडियम और पोटेशियम से ज्यादा होती है, ध्यान रखना। क्लियर। जो बच्चा एनसीईआरटी देखेगा उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है। क्लियर। तो अपन क्या बोलेंगे, सोडियम, इसके बाद में कौन है, सॉरी पोटेशियम, इसके बाद में सोडियम प्लस, इसके बाद में कौन आएगा, फ्लोरीन माइनस, इसके बाद में कैल्शियम प्लस, और इसके बाद में Mg प्लस। ये कभी कभी थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी अपन को वर्ग में और आवर्त में कोई दिक्कत नहीं है वैसे। क्लियर। लेकिन अगर चार्ज चेंज कर दिया, चार्ज क्या कर दिया, चेंज, उस कंडीशन में दिक्कत आएगी अपन को थोड़ा सा। क्लियर। तो ये बड़ी सावधानी के साथ। अब ये क्वेश्चन किसके अंदर आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन अगर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तब डालेगा, बाकी जेट के अंदर पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ऐसा क्वेश्चन डाल दे वो। क्लियर। आईसीआर में डाल सकता है, आईसीआर में हालांकि सिलेबस है नहीं ये, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीखना जरूरी था अपन को। ठीक है। और जो बच्चे थोड़ा एनसीईआरटी को पढ़ते हैं उसके लिए भी ये चीज़ जरूरी है कि इन चीज़ों को भी देखे कम से कम। बाकी ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये सही है। क्या बोल रहे हो, हाँ ये डेटा के अंदर है। वैसे मैंने तुमको कंसेप्ट बताया कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी, तो जल योजन ऊर्जा के मान में वृद्धि। क्लियर। तो उस कंसेप्ट से करेंगे तो सारे सही निकलेंगे क्वेश्चन आपके, वर्ग वाले सही निकलेंगे, आवर्त वाले सही निकलेंगे। लेकिन कहाँ दिक्कत आएगी, जहां चार्ज क्या हो जाएंगे, चेंज। क्लियर। चार्ज चेंज हो जाएंगे या फिर उल्टा पुल्टा करके दे देगा तो वहां दिक्कत पक्का आएगी। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इसके लिए एनसीईआरटी देखना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो नॉर्मली जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको कोई दिक्कत नहीं, ये भी सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। यहां से आपका 99% क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बार नोट डाउन कर लो उसको, वहां कैंसिल करना उसको, और ये इसका आंसर लिखना। आपकी कल क्लास लगेगी भाई, है ना, बायोलॉजी की सेकंड वाली क्लास स्टार्ट है कल से। ठीक है। हाँ स्टार्ट है क्लास, जिसमें वो सर पढ़ाएंगे आपको 12th क्लास डायरेक्ट, मतलब 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करेंगे उसके अंदर। क्लियर। सीयूटी के लिए जो बच्चा आईसीआर टारगेट करके पढ़ रहा है, आईसीआर, तो आईसीआर को वो टारगेट करेंगे 12वीं का चैप्टर। तो आपको कल 3 घंटे क्लास लगेगी, उनकी लगेगी केवल, मेरी नहीं लगेगी ना किसी और की लगेगी, केवल और केवल क्लास उनकी ही लगेगी बायोलॉजी की।
कल आना है, छुट्टी नहीं करनी। छुट्टी वैसे बहुत मार ली अपन ने, 2 दिन की तो वैसे पहले हो गई, 2 दिन की अब हो गई, 3 संडे हो गए, है ना। मजे हो गए इस बार तो आपको। लेकिन इतनी छुट्टी करेंगे ना, पक्का नुकसान हमारा ही है वो, है ना, दूसरे का नहीं है। आमीन। कर लिया, चलेगा भाई। चलो क्या बोलेंगे, क्लियर। तो क्या बोलेंगे, SP, SP2, SP3। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा चलो एक चीज, कॉमन चीज पूछते हैं अपन। आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा, कोई भी राशि अपने आप में प्रतिशत होती है। कोई भी राशि, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, कोई भी राशि अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100%। क्लियर। कोई भी राशि अपने आप में कितना परसेंट होती है भाई? 100% होती है। तो ये बताओ, ये जो संकरण है SP, अपने आप में कितना परसेंट है? शॉर्टकट सिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल शॉर्टकट आपको, बाकी मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा आपको। ये अपने आप में कितना है भाई? 100%। कितना है? ये 100%। ये भी अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। और ये भी अपने आप में कितना होगा? 100%। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ? क्लियर, ठीक है। अब सुनना, 100 के अंदर कितने लोग हैं? एक और एक, एक और एक, 2 ही है ना भाई। इस वाले 100 के अंदर ये कितने लोग हैं? 2 ही है। तो एक का कितना हुआ? एक का कितना हुआ? आई क्या बात समझ में? आई नहीं आई भाई? अगर इसको निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें कि देखो, एक तरफ प्रतिशत S लक्षण, एक तरफ क्या निकालेंगे भाई? प्रतिशत S लक्षण, प्रतिशत, और एक तरफ निकालना चाहिए क्या? प्रतिशत P लक्षण। पूछ लेता है कभी कभी। क्लियर। तो देखो उधर हमसे क्या पूछ, पहले वाले के अंदर कौन सा भाई? SP है क्या? SP में कितना S है बताओ? कितना S है? एक पूछा गया जो, बटे टोटल दोनों कितने हैं? 2 ही हैं भाई। प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है, जो पूछा जाए उसको ऊपर और टोटल नीचे, मल्टीप्लाई 100। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। पूछ रहे क्या हमसे? S के बारे में पूछ रहा है क्या? क्लियर। तो S कितना है केवल यहाँ पे? 1। दोनों है क्या? बटे 2, मल्टीप्लाई, प्रतिशत बनाने के लिए 100, काट दो, कितना आया? 50%। कितना आया? मैंने तुमको पहले से बोल दिया ये बात तो, कि जब टोटली 100 है, टोटली क्या है, तो एक कितना हुआ? 50। एक कितना हुआ? नॉर्मल सी बात याद रखो। आई क्या बात समझ में भाई? मेरे पास मान लो हम 2 भाई हैं। कितने भाई हैं? 2। हम दोनों भाइयों के पास 100 रुपए हैं, आधे आधे बांटो। कैसे बांटोगे? नॉर्मल सी बात है। आई क्या बात समझ में? क्लियर। चलो ठीक है। यहां प्रतिशत S लक्षण, SP के अंदर प्रतिशत S लक्षण कितना आ गया भाई? 50। अगर SP2 की बात करें, किसकी बात करें? SP2। यहां पर S कितना है? 1 है क्या पक्का? ठीक है। टोटल लोग कितने हैं? 3। S 1 और P 2 है। कितने हैं भाई? 3। और मल्टीप्लाई 100, बताओ कितना आया? 33.33%। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बोल दो आपसे कि 100 का तीसरा हिस्सा कितना होता है? कितना होता है भाई? 33.33 होता ही नहीं होता? ये 3 ही तो लोग हैं 100 के अंदर, एक तो ये रहा और 2 ये रहे। कितने लोग हो गए? 3। अगर 100 के अंदर हिस्सा पूछा सर S कितना है, क्या बोलोगे बताओ? 33.33%। क्लियर। अच्छा चलो एक चीज करते हैं यहां से, इसके अंदर ये दोनों लोग कितने परसेंट हैं? आपने S के बारे में बता दिया, S कितना परसेंट, तो P कितना है? 50। ऑटोमेटिक आ गया। क्लियर। अच्छा यहां पे ये तीनों कितने हैं? अगर S कितना है तो P कितना रहा? 66। कितना रहा? आ गई बात समझ में? आया कि नहीं आया?
चलो इसको निकालते हैं। एक और बचा हुआ है क्या, sp3। sp3 sp3 बताओ s कितना है, एक, टोटल कितने हैं, बस समझ में, मल्टीप्लाई 100, बताओ कितना आया, 25%। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेट के अंदर, ये वाला, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था इसके बारे में। मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। वैसे नॉर्मली एस करेक्टर निकालना आया कि नहीं आया, आई क्या बात समझ में, एस करेक्टर में कोई दिक्कत है क्या भाई, टोटल देख लो, टोटल कितना है, टोटल अपने आप में कोई भी राशि कितनी होती है, 100% होती है। अब उसके अंदर जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको निकाल लो। जैसे मैं बोलूं आपसे, अगर प्रतिशत निकालने में दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो अपन बात करते हैं। मैंने बोला 100 का 5% कितना होता है, 100 का 5% कितना होता है, कैसे निकालते हैं बताओ इसको। का मतलब छोटी छोटी क्लास में पढ़ा आपने, क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है भाई, गुणा होता है, क्लियर। 100 का पूछा है क्या, 100 का कितना प्रतिशत, 5%, क्लियर। अब ये परसेंटेज को उठाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 से क्या कट गया, मतलब 100 का 5% कितना होता है, 5 ही होता है, कितना होता है, 5 ही होता है। आई क्या बात समझ में, क्लियर। अब जैसे राम और श्याम है, एक क्वेश्चन और समझते हैं। राम और कौन है भाई, श्याम, इन दोनों को मैंने कुल मिला के 1000 रुपए दे दिए, कितने दे दिए, 1000 रुपए। बताओ एक के पास कितने हैं, कितने हैं, आई क्या बात समझ में। कैसे डिवाइड करेंगे सर, अगर आप राम पूछोगे ना हमसे, तो राम को रखेंगे ऊपर, एक ही तो राम है। टोटल लोग कितने हैं भाई, मल्टीप्लाई कितने के, 1000 के, तो बताओ कितना आया, 500, कितना आया, देख लो, ऐसे भी कर लो जैसे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो औरली बोल लो कि ठीक है साहब, 2 ही लोग हैं यहाँ पे, तो दो, एक का 500, एक का 500, नॉर्मल सी बात समझ में आई क्या। मेरा उद्देश्य तुमको मैथ पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल समझाना है आपको, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बताओ। तो यहां तक अपन ने क्या निकाल लिया भाई, प्रतिशत एस लक्षण, क्या निकाल लिया, आई क्या बात समझ में, क्लियर। अच्छा दूसरा निकालते हैं प्रतिशत पी लक्षण, किसके अंदर, पहले संकरण एसपी के अंदर, किसके अंदर, एसपी के अंदर। तो बताओ एसपी के अंदर पी कितना है, अब 1, किसको निकाल रहे हैं, पी को निकाल रहे हैं ना अपन, किसको निकाल रहे हैं, पी को। तो पी कितना है बताओ यहाँ पे, 1, टोटल लोग कितने हैं, मल्टीप्लाई, अभी मैं इनको टोटल लोग ही बोलूंगा, क्लियर। लेकिन जब आगे चलेंगे अपन, आगे बात समझ में, जब आगे चलेंगे तो इनका नाम बताऊंगा मैं आपको। एस कक्षक यदि भाग लेंगे, पी कक्षक यदि भाग लेंगे, अब संकरण में एस और पी कक्षक ने भाग लिया है, किसने लिया है, एस और पी कक्षक ने, क्लियर। तो संकरण बनाया क्या, एसपी, क्या बनाया भाई, एसपी। यहां तो कोई दिक्कत है क्या, क्लियर। तो कितना बचा भाई ये, 50। तो कितना परसेंट आया भाई, प्रतिशत पी लक्षण कितने परसेंट आया, 50%, क्लियर। अब यहां पे अपन चेक करें किसके लिए भाई, sp2 के लिए। बताओ पी कितने हैं यहाँ पे, कितने हैं भाई, पी कक्षक कितने हैं, 2 हैं, क्लियर। बटे टोटल कितने हैं, 3, मल्टीप्लाई 100। अब काटना आता है क्या आपको, कितना, ऐसे करो तुम, काटना नहीं आता, यहां से नहीं काट पाओगे, तो ऐसे बोलो कि सर 100 दूना कितना हो गया, 200/3। बताओ कितना आया, 100 का 1/3 कितना होता है, 33। अब 100 का दुगुना 200 हो गया, तो 33 का दुगुना कर दो, कितना हो गया, 66.66। बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर। अब बात करते हैं किसके, अपन संकरण sp3 की बात करते हैं। तो बताओ p कितने हैं यहाँ पे, p कितने हैं भाई, 3, टोटल कितने हैं, 4, मल्टीप्लाई 100, कटता है क्या, 25 से कम 25, 25 चौकू 100, कितनी बार कटा भाई, अब कितना हो गया, 75%। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अच्छा इसको निकालने की आवश्यकता है नहीं वास्तव में, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि सर ये राशि अपने आप में कितना है, 100% है, सारे सारे कितने हैं, 100 में 2 ही ने तो भाग लिया, एक तो एस ने, एक पी ने, तो आधा आधा कर दो, नॉर्मल सी बात है, कितना हो गया, 50-50 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे कितने ने भाग ले लिया, एक तो एस और पी कितने, 2 ने।
अब तीनों में बांटना है 100 को, तो एक के हिस्से में कितना आया? आई क्या बात समझ में? P 2 है इसलिए मल्टीप्लाई 2 कर दो, खत्म। क्लियर? यहां पे को टोटल कितने हैं? 4। 4 में कितना 100% है? चारों अपने आप में कितना है? 100%। क्लियर? अगर ये चारों अपने आप में 100% है तो S कितना हुआ? 25। अब P कितने हैं? यहाँ पे 3 है, 25 × 3 करो, कितना आया? 75। कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ढंग से इस पे गौर कर लोगे तो खेल यहीं से खत्म हो जाता है। आएगी बात समझ में? फिर भी आपको लिखना चाहिए। और फिर करेंगे क्वेश्चन Z 2022 में क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन देखेंगे कि भाई आखिर जेट में क्वेश्चन पूछा गया क्या था। पूछा तो यहीं से था, लेकिन थोड़ा घुमा के, थोड़ा घुमा के। क्लियर? घुमा के क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखो यहां से लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। क्या है ये? एथीन। क्लियर? एथीन में प्रतिशत एस लक्षण, प्रतिशत एस लक्षण कितना है? कितना है? ये पूछा गया क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। क्लियर? जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे अपन तो ये चीज भी बात करेंगे आखिर ये है क्या चीज। क्लियर? तो अभी तो नाम याद रखेंगे कि दो कार्बन को, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, दूसरे कार्बन क्या बोलते हैं भाई? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए एन आता है। क्या आता है? एन। डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। एन, इन, आइन। यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा अगर हिंट मारना है आपको तो। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है भाई? एन। क्या आता है? एन। डबल बॉन्ड के लिए इन। क्या आता है? और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। देखो मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य एक ही है कि आपको पहले अप्रोच तक लेके चले अपन, कि इस अप्रोच को सॉर्ट आउट कैसे करनी है। क्लियर? ये मैटर आगे का है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहीं कराना जरूरी है अपन को। ठीक है? तो अपन क्या बोलेंगे भाई? सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। क्लियर? अब आप गौर करो यहाँ पे कि कितने बॉन्ड है यहाँ पे। डबल बॉन्ड के लिए लगाएंगे इन। कितने कार्बन है? एक और एक, दो कार्बन क्या बोलते हैं? एथ। भाई एक कार्बन को मैथ, तो दो कार्बन को एथ। एथ प्लस दो बंद होंगे तो क्या लगाएंगे? इन। क्या बोलेंगे? तो मैथ सॉरी एथ प्लस इन बराबर क्या हो जाएगा? एथीन। क्या बन गया? एथीन। एथ प्लस इन बराबर एथीन। ये आईपीएस नामांकन के अंदर पढ़ेंगे अपन आगे। क्लियर? जब चुटकियों में सवाल सॉल्व होंगे हमारे, मैं आपको बिल्कुल जीरो से उठा के एक अच्छे स्टैंडर्ड पे लेके जाऊंगा, और फिर आप चाहे से दुनिया का कोई सब क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो आप। क्लियर? लेकिन अभी थोड़ा सा समझने के लिए आपको बस इतना ज्ञान होना चाहिए कि सर सिंगल बॉन्ड के लिए एन अनुलग्न लगाते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। एक कार्बन को मैथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को, चार कार्बन को ब्यूट, कार्बन, छह कार्बन को हेक्स, सात कार्बन को, आठ कार्बन को ऑक्ट, नौ कार्बन को नॉन, और 10 कार्बन को डेक। ये 10 तक तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। जैसे हमने बोला ना कि आवर्त सारणी जब पढ़ते हैं अपन तो कम से कम 20 तक के परमाणु क्रमांक व उनके नाम, तत्वों के नाम आने ही आपको चाहिए। पहला होमवर्क ये दिया मैंने आपको। अब यदि इसके होमवर्क की बात करें तो कम से कम 10 तक की कार्बन की गिनती आपको आनी ही चाहिए। क्लियर? अगर नहीं आती है तो जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब मैं एक एक चीज लिखवाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कैसे करना है, इसको मिटा दे क्या? अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ये तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी कि आखिर इस क्वेश्चन के बारे में ये चीज पता होना चाहिए। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अपन को, इसके बारे में चलते हैं अपन। तो देखो
ये तो बन गया क्या, एथीन, मतलब इसका नाम क्या है भाई, एथीन नाम है, क्या है भाई, एथीन। क्लियर। अब कई कई एसिटिलीन और एथीन इन दोनों को एक मानते हैं, ध्यान रखना अलग अलग है ये। क्लियर। एसिटिलीन अलग होता है, एथीन अलग होता है, ये आगे बताऊंगा मैं, अभी कंफ्यूजन हो जाओगे, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। चलो बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है क्या, ये है ना। अब देखो सुनो, यहां हमको पहले चाहिए संकरण, क्या चाहिए भाई, संकरण। तो मैंने आपको वहां संकरण लिखा है, कौन कौन से भाई, sp sp2 sp3, ये लिखा है क्या। sp3 का मतलब होता है 4 सिग्मा, कितने सिग्मा, इसे बोलते हैं सिग्मा, ये 6 नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है सिग्मा, क्या है भाई, इसे बोलते हैं, ऐसे जो होता है ना ऐसे, इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा, क्या बोलते हैं भाई, सिग्मा। देखो छोटी छोटी चीज लिखेंगे अपन, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा। मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, आखिर मैं कैसे लिख पा रहा हूं। क्लियर। यहां से 4 सिग्मा, यहां पे 3 सिग्मा, और यहां पे 2 सिग्मा। आई क्या बात समझ में। चलो मैं ट्रिक बता देता हूं, मैंने कैसे लिखा है, सुनना। संकरण कौन सा है भाई, sp3, sp3 से एक ज्यादा सिग्मा होगा, 3 से एक ज्यादा क्या होता है, 4, क्या होता है भाई, आगे बात समझ में। यहां 2 से एक ज्यादा कितना है, 3, यहां 1 है तो 1 से ज्यादा कितना होता है, 2। आई क्या बात समझ में, मतलब जितना संकरण होगा उससे एक अधिक क्या होता है, सिग्मा, क्या होता है, या उल्टा भी चल सकते हैं कि जितने सिग्मा उसे एक कम क्या होगा, संकरण, क्या होगा। आई क्या बात समझ में, जितने सिग्मा उससे एक कम क्या होगा, संकरण। अगर यहां मैं थोड़ा सा आपको और हल्का समझाना चाहूं तो 2 है, 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 1, 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, और 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आया। छोटी सी बात समझा रहा हूं केवल आपको मैं। क्लियर। अब सर सिग्मा और पाई बंद कैसे गिनते हैं वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी याद रखेंगे, अगर सिंगल बंद है, यहां पे 3 बंदों की बात की अपन ने, सिंगल बंद, डबल बंद और ट्रिपल बंद। क्लियर। अगर सिग्मा बंद है तो 1 सिग्मा होता है, क्या होता है भाई, 1 सिग्मा। अगर सिंगल बंद है तो कितने सिग्मा, 1 सिग्मा। क्लियर। अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, 1 सिग्मा और 1 पाई। अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अरे 2 पाई 1 सिग्मा, 2 पाई 1 सिग्मा, 2 सिग्मा 1 पाई नहीं, 2 पाई 1 सिग्मा होता है। क्लियर। आई क्या बात समझ में। अब यहां पे बताओ, यहां पे इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं अपन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, 4, कितनी होती है, तो ये दोनों कार्बन जोड़ दिए क्या हमने, इनकी चारों वैलेंसी बना ली। अगर नहीं समझ में आ रही है तो ये रही बीच में, ये वाला कार्बन है ना दोनों, इससे 2 वैलेंसी तो ये रही, कोई दिक्कत है क्या। क्लियर। अब एक वैलेंसी बीच में है तो इसको हटा दिया हमने, एक वैलेंसी यहां लगा दी, चारों वैलेंसी पूरी है क्या। देखो ये कार्बन, इसकी बात कर रहे हो केवल, एक कार्बन 1 2 3 4 पूरी है। इसकी बात करेंगे इस वाले कार्बन की, 1 2 3 4, चारों बैलेंसी पूरी है। आइए बात समझ में। सर अलग अलग परमाणु की क्या क्या बैलेंसी होती है तो पढ़ेंगे, अभी चैप्टर को अभी स्टार्ट किया है। क्लियर। सब चीज आएंगी धीरे धीरे आएंगी। लेकिन अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है भाई, तो एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। क्लियर। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है भाई, 4। दोनों कार्बन के मध्य बंध कितने हैं, 2 लगा दिए हमने। और हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2। इससे भी कितने जुड़े हुए हैं, आई क्या बात समझ में। अब उस नियम को लगाओ, सिंगल बंद है तो क्या आएगा भाई, 1 सिग्मा। ये सिंगल बंद है ना, कितना सिग्मा है, 1। ये भी सिंगल बंद है क्या, क्या बोलेंगे, 1। ये भी सिंगल बंद है क्या, कितना सिग्मा। और ये भी सिंगल बंद है क्या, 1 सिग्मा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। लेकिन यहां कितने बंद है, क्या आएगा, क्या आएगा, 1 सिग्मा और 1 पाई। क्योंकि अब तो मैंने बता दी ना आपको ये बात, 1 सिग्मा और 1
अब बात समझ में आई कि नहीं आई? आई क्या? चलो इस वाले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन नंबर 1 मैं नाम दे देता हूं जिसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। कार्बन नंबर 1 में 4 वैलेंसीज में सिग्मा कितने जुड़े हुए हैं? 3। कितने हैं भाई? गिनो। 1 2 और एक ये वाला 3। कितने सिग्मा है भाई? 3 सिग्मा। कितने सिग्मा? 3 सिग्मा है। तो संकरण कौन सा आएगा? sp2। आगे ना इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक। सिग्मा से एक कम क्या होता है? संकरण। क्लियर? चलो यहां पे बात करते हैं। इस वाले जो सेकंड वाला कार्बन है इस पे कितने सिग्मा है? 1 2 3। 3 सिग्मा है क्या? संकरण कौन सा? संकरण कौन सा? sp2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहां तक अप्रोच तक लेके जा रहा हूं मैं। अब ये थोड़ा आपको ऐसा लगने लगेगा बहुत कि कठिन हो गया सर सवाल। वास्तव में कुछ भी कठिन नहीं है ये। जब मैं आगे धीरे धीरे चलूंगा ना तो आप बोलोगे रियलिटी में बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो आपको डिटेल में बता रहा हूं मैं। आंसर तो चुटकी में आते हैं इसके। क्लियर? अभी देखना आएगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके में भी आपको। तो यहां पे अब बता दो कि पूछा क्या गया था? प्रतिशत एस लक्षण। क्या पूछा गया था? क्या हमने संकरण निकाल लिया क्या इसका? जब संकरण निकाल लिया तो प्रतिशत एस लक्षण निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या? बताओ बताओ कितना है प्रतिशत एस लक्षण? 33 पॉइंट। या बच्चों को फिर दिक्कत आएगी, थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेते हैं अपन। 1/3 मल्टीप्लाई क्यों? टोटल कितने हैं ये? कक्षक 3 ही तो है। एक तो एस और 2 पी कितने हैं? 2। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? 3। कितना आया बताओ? देखो अब तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना आपका। फिर भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। फिर भी हम क्वेश्चन को क्या करा रहे हैं? सॉल्व। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? एक बार वापस समझो। संकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3। अभी नॉर्मल सिर्फ समझा रहा हूं केवल आपको, ऐसा नहीं कि 3 ही है, और भी हैं। आगे पढ़ेंगे इन चीजों को। यहां केवल इतनी बात समझो। संकरण कितने हैं यहाँ पे? 3। कौन कौन सा? sp sp2 और sp। क्लियर? संकरण से एक अधिक बंद क्या होते हैं? सिग्मा। एक अधिक क्या होते हैं? या सिग्मा से एक कम क्या होता है? संकरण। कैसे भी पढ़ लो उस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 2 सिग्मा है तो संकरण sp, 3 सिग्मा है तो, और 4 सिग्मा है तो। क्लियर? दूसरी बात, एक बंद होगा तो 1 सिग्मा, 2 बंद होंगे तो 1 सिग्मा और 1 पाई, अगर 3 बंद होंगे तो 2 पाई और 1 सिग्मा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? चलो अब यहां पे बात करते हैं अपन कि यहां पे डबल बॉन्ड है क्या? तो 1 सिग्मा और 1 पाई। अगर यहाँ सिंगल बंद है तो 1 सिग्मा। सिंगल सिंगल बंद है यहाँ पे तो 1 1 सिग्मा ले लिया अपन ने। यहाँ से अपन ने इस वाले कार्बन के लिए काउंट कर लिया कि 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा है तो संकरण कौन सा भाई? sp2। और sp2 संकरण तो s करेक्टर आ सकता है आराम से। कोई दिक्कत है क्या? एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सेंज है केवल। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन तो आपका आया हुआ था, मेरी तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्वेश्चन ये है एथाइन, इसे क्या बोल देंगे? एथाइन। नाम कैसे देंगे भाई? 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? एथ। 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ आता है। प्लस ट्रिपल बॉन्ड है क्या? क्या आएगा बताओ? आइन। क्या आएगा बताओ? एथ प्लस आइन बराबर मिलके क्या बनेगा? एथाइन। क्या बनेगा? एथाइन। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? एथ प्लस आइन मिलके क्या बनेगा भाई? एथाइन। क्लियर? अब पूछा गया एथाइन में प्रतिशत एस लक्षण कितने हैं? प्रतिशत एस लक्षण कितने हैं? देखो डायरेक्ट ही आ गया आंसर। क्या आ गया भाई? कितना परसेंट है? 50%। चलो चेक करते हैं क्या बच्चों का सही है या फिर गलत है कि नहीं है। तो चेक करना जरूरी है ना। अब कई बच्चों को नहीं आया तो कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे उसको अपन। अच्छा ये कार्बन और कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंद है भाई? 3 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 ही है क्या पक्का? यहां पे भी हाइड्रोजन कितना है? 1। अब बच्चों ने दिमाग लगा लिया, देखते संकरण आ गया इनको। इसका मतलब आई क्या बात समझ में? इन्होंने दिमाग कहां तक दौड़ा लिया? पहले संकरण निकाला, संकरण निकालने के बाद फिर प्रतिशत एस लक्षण में निकाल दिया और एक बार में आंसर भी आ गया। कैसे?
सर अभी आपने बताया 3 बंद के अंदर 2 पाई और क्या होता है भाई, 1 सिग्मा होता है। क्लियर। इसके पास ये सिग्मा है क्या, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। एक कार्बन के अंदर कितने सिग्मा हो गए भाई, कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा हो गए ना। और 2 सिग्मा होते ही संकरण कौन सा आता है भाई, कौन सा संकरण, यहां पर भी एस भी संकरण और यहां पर भी क्या आएगा, क्योंकि यहां पे 2 ही सिग्मा है, एक सिग्मा ये रहा और एक सिग्मा ये रहा। बताओ कितना संकरण, एसपी। अगर संकरण एसपी है तो प्रतिशत एस लक्षण कितना है बताओ, 50%। आई की बात समझ में, आंसर बताओ कितना छोटा था क्वेश्चन। ठीक है भाई, बता लो। क्वेश्चन और है, लो इसी को कर लो साथ साथ, इसको मिटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और है भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में प्रतिशत एस लक्षण की जगह बताओ प्रतिशत पी लक्षण। क्या बताना है भाई, प्रतिशत पी लक्षण बताना है, एस नहीं बताना, अब पी बताना है भाई। कितना बताना है भाई, कितना आया, 75%। कितना आया बताओ, कुछ किया क्या तुमने, मेरे हिसाब से पेन तक नहीं चलाया होगा, देखते आंसर आ गया। क्यों, मेन उद्देश्य हमारा क्या था कि पहले इसमें कैसे न कैसे क्या निकाल ले अपन, संकरण। क्या निकाल ले, पता चल गया ना भाई, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंद है, क्या है भाई, और कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3, मतलब बचे हुए 3 वैलेंसी के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं क्या। क्लियर। तो संकरण कौन सा आ गया, sp3। कौन सा आ गया, चलो कई बच्चों को नहीं आया तो देखो एक बार, यहां गौर करेंगे अपन। यह बताओ कार्बन और कार्बन कितने हाइड्रोजन है बताओ, 3 हाइड्रोजन है, जोड़ दो, 1 2 3, 1 2 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फर्स्ट और कार्बन पूरा हो गया क्या, मैंने खोलना सिखा दिया आपको। क्लियर। अब बात करते हैं साहब, यहां कितने सिग्मा है, तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा, तो संकरण कौन सा, एक कम, sp3। क्लियर। यहां पे अगर बात करें तो बताओ कितने सिग्मा है, 1 2 3 और 4 सिग्मा, तो बताओ संकरण कौन सा, sp3। अब संकरण पता चल गया तो प्रतिशत एस लक्षण पता चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ कितना आया भाई, 1/4 मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट। लेकिन आपसे पूछा गया है प्रतिशत एस लक्षण, थोड़ी ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रतिशत पी कैरेक्टर। क्या बोलेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया भाई, और कितना आ गया 75। वैसे तुमको पता है ये अपने आप में कितना परसेंट, 100%। 3 इससे बांटना है पी को, कितने हो गए भाई, 75। क्लियर, आई गया बात समझ में। बाकी पढ़ेंगे अपन कल। एथ प्लस एन मिलके क्या बनेगा, एथेन, एथेन। ये लो, क्लियर।